अमेरिका में मंदी की आहट दिखनी शुरू हो गई है। अप्रैल जून तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ -0.9% रही। यह लगातार दूसरी तिमाही है जब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। जनवरी मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ -1.6% रही थी। दूसरी तिमाही में अमेरिका में 0.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल यह होगा कि अमेरिका में लगातार दूसरी तिमाही जीडीपी घटी है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इससे मंदी मान सकते हैं? जी देखिए, टेक्निकली तो मंदी को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि दो सक्सेसिव एक के बाद एक तिमाही में अगर नेगेटिव ग्रोथ आए जीडीपी में तो आप मंदी के दौर में है इकोनॉमी। बट यूएस में जो डेफिनेशन देखी जाती है उनका एक एजेंसी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER, जिसमें के एकेडमिक इकोनॉमिस्ट हैं जो बताते हैं कि रिसेशन है कि नहीं। और उनके कहने में ये रिसेशन नहीं है, क्योंकि वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी वाइड स्लो डाउन हो, हर एक सेगमेंट में अगर स्लो डाउन हो तब रिसेशन है। अगर आप देखें पहली तिमाही में जो नेगेटिव नंबर आया था वो इसलिए आया था कि यूएस के इंपोर्ट ज्यादा थे, तो ट्रेड बैलेंस नेगेटिव होने के कारण वो नंबर आया और इन्वेंट्री बढ़ा रहे थे रिटेलर्स। दूसरे तिमाही में अगर आप देखें तो ये ज्यादा इश्यू रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, घरों का जो खरीदारी में कटौती आई। हमने देखा कारों यूज्ड कार्स के नंबर्स गिरे, स्पेंडिंग कंज्यूमर्स की, और साथ में कॉर्पोरेट फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीजों में हमने कटौती देखी है। जी बिल्कुल सर, अमेरिकी फेड जो दरें बढ़ा रहा है उससे महंगाई तो काबू में आएगी, मगर क्या ये ग्रोथ और कम कर सकता है क्या? जी बिल्कुल। और कल वक्तव्य जो था फेड के चेयरमैन पावेल साहब का, उन्होंने यही कहा कि अभी हमारा फोकस इन्फ्लेशन को घटाने का है। इससे हमारी कोशिश है कि अंडरलाइंग एग्रीगेट डिमांड, जो कुल डिमांड है इकोनॉमी में, वो कम आए, जिससे कि हमारा जो सप्लाई चेन्स के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो घटे। तो क्लियरली फोकस इन्फ्लेशन पे रहेगा और उसके चलते इकोनॉमी नीचे आएगी। बिल्कुल सर, हमारी इकोनॉमी खासकर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अमेरिका पर निर्भर करता है। क्या वहां की ये सुस्ती हमारी कंपनियों पर असर डालती हुई दिख रही है? जी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। 2008 में भी दिखा था और मार्केट में इससे ज्यादा रिएक्शन आता है। बट ये जो आज आंकड़ा आया है ये काफी हद तक बचा हुआ था, क्योंकि एटलांटा फेड एक निकालता है जीडीपी का नॉवकास्ट, मतलब वो एकदम से बिल्कुल आज का नंबर वो निकालते रहते हैं, और उसमें वो -1.6 कह रहे थे, कल रात को -1.2 पे आए और आज जो आया है -0.9 आया है। तो ये ज्यादातर मार्केट्स ने बचाया हुआ है। देखिए तो हमारा सॉफ्टवेयर कंपनियों की कीमतें गिरी हैं, हमने उनके मार्जिन्स पे असर ऑलरेडी देखा है। तो जरूर ये असर करता है अमेरिका, क्योंकि 24% विश्व की आउटपुट अमेरिका है। तो अमेरिका में स्लो डाउन है तो पूरे विश्व में असर आता है। बिल्कुल सर, हालांकि जो नंबर्स हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कब तक अमेरिका की इकोनॉमी को पटरी पर लौटता हुआ देख सकते हैं? देखिए अभी तो ये नंबर आप रिसेशन सोचिए ही नहीं, तो आप अगले तिमाही में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो हमें लगता है कि 2023 तक एक स्लो डाउन आएगा। अभी ये 12 महीने निकल जाएगा, उसमें अभी बहुत मनी सप्लाई है। जो मॉनेटरी स्टिमुलस दिया गया पिछले 2 साल का, उसका इम्पैक्ट रहेगा इकोनॉमी में। इन दो तिमाही में हमें स्लो डाउन आते नहीं दिखता। तो अभी भी थोड़ा ग्रोथ तो है अमेरिका में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें तो लगभग 6% इस तिमाही बढ़ेंगे S&P 500 के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को विस्तार से बताने के लिए।